मेरे प्यारे आत्मन। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि उम्र आपके शरीर में नहीं, आपकी आदतों में रहती है। क्या हो अगर मैं कहूं कि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बूढ़े नहीं हो रहे, बल्कि हर दिन एक ही गलती दोहरा रहे हैं। और क्या हो अगर एक पुराना बहुत साधारण सा मूवमेंट आपकी नसों में फिर से वही ऊर्जा जगा दे जो कभी अपने आप बहती थी। रुकिए, जल्दी मत कीजिए, क्योंकि यह कोई जादू नहीं है, यह कोई दवा नहीं है, यह शरीर की भूली हुई स्मृति है। आपके भीतर एक प्राकृतिक शक्ति है जो झुकना जानती थी, जो उठना जानती थी, जो बिना कराहे बैठती और खड़ी होती थी। याद है जब जमीन पर बैठना कठिन नहीं था, जब घुटने शिकायत नहीं करते थे, जब कमर में जकड़न नहीं थी। क्या बदला? उम्र या मूवमेंट का अभाव। उम्र का असली कारण, उम्र वर्षों से नहीं बढ़ती, उम्र जड़ता से बढ़ती है। जितना कम आप चलते हैं उतनी जल्दी शरीर कठोर होता है। कठोरता ही बूढ़ापा है, लचीलापन ही युवापन है। और एक मूवमेंट है जो इस लचीलेपन को वापस जगा सकता है। पर उससे पहले एक प्रश्न, क्या आप दिन में कितनी बार जमीन के पास जाते हैं? कितनी बार पूरा शरीर मोड़ते हैं? कितनी बार रीढ़ को उसकी पूरी सीमा तक चलाते हैं? अगर जवाब कम है तो शरीर धीरे धीरे सीमित हो रहा है। वह पुराना मूवमेंट, ये कोई आधुनिक जिम एक्सरसाइज नहीं, ये वही है जो शरीर स्वाभाविक रूप से जानता है। बैठना, पूरी तरह बैठना, स्क्वाट की मुद्रा में। आप इसे बचपन में करते थे घंटों बिना दर्द। अब क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि मांसपेशियां भूल गई, जोड़ जकड़ गए, रीढ़ कठोर हो गई। पर अगर रोज कुछ मिनट यह मुद्रा दोहराई जाए तो रक्त प्रवाह बढ़ेगा, घुटने मजबूत होंगे, कूल्हे खुलेंगे, रीढ़ सीधी होगी। हुक, कल्पना कीजिए अगर आप बिना सहारे आराम से बैठ और उठ सकें तो शरीर कैसा महसूस करेगा। रीढ़ उम्र का स्तंभ। रीढ़ जितनी सीधी, ऊर्जा उतनी स्पष्ट। झुकी हुई रीढ़ थका हुआ मन दिखाती है। यह पुराना मूवमेंट रीढ़ को प्राकृतिक स्थिति में लाता है। और जब रीढ़ खुलती है तो नसों में ऊर्जा बहती है, रक्त प्रवाह और पुनर्निर्माण। जब आप पूरा बैठते हैं तो रक्त पैरों तक जाता है, जोड़ों में लचीलापन आता है, पाचन सुधरता है। क्या आपने ध्यान दिया है? कब्जा, गैस, भारीपन, ये सब कम मूवमेंट से जुड़ा है। शरीर को झुकना चाहिए, उठना चाहिए, घूमना चाहिए। दूसरा मूवमेंट, झुकना, जमीन को छूना, धीरे धीरे, बिना झटके, रीढ़ की हर कड़ी को जागृत करना। यह सिर्फ स्ट्रेच नहीं, यह चेतना है। जब आप झुकते हैं तो अहम भी झुकता है और शरीर को संकेत मिलता है, मैं अभी भी जीवित हूं। तीसरा मूवमेंट, हाथ ऊपर। सुबह उठते ही दोनों हाथ ऊपर उठाइए, गहरी सांस लीजिए और खिंचाव महसूस कीजिए। यह साधारण लगता है पर यह फेफड़ों को खोलता है, ऑक्सीजन बढ़ाता है, ऊर्जा जगाता है। कोट, जिस शरीर में खिंचाव है उसमें जीवन है। जड़ता बनाम जीवन, बुढ़ापा जड़ता है, जीवन गति है। आप जितना बैठे रहेंगे उतना कठोर होंगे, आप जितना चलेंगे उतना हल्का होंगे। ये विज्ञान है, ये अनुभव है। मन का मूवमेंट सिर्फ शरीर नहीं, मन को भी हिलाना है। नई चीज सीखना, नई किताब पढ़ना, नए लोगों से मिलना। जब मन रुकता है तो उम्र तेज दिखती है। एक प्रयोग, आज से 30 दिन रोज 10 मिनट ये पुराना मोमेंट, बैठना, झुकना, खींचना, धीरे धीरे देखिए क्या बदलता है। घुटने कम दुखेंगे, कमर हल्की लगेगी, चेहरे पर रक्त प्रवाह बढ़ेगा। असली उल्टा होना, उम्र उलटी नहीं होती, ऊर्जा उलटी होती है। जब ऊर्जा ऊपर उठती है तो चेहरा चमकता है, जब ऊर्जा नीचे गिरती है तो थकान दिखती है। यह मूवमेंट ऊर्जा को ऊपर जगाता है। अंतिम जागरण। आप समय को पीछे नहीं ले जा सकते, पर आप जड़ता को रोक सकते हैं। आप लचीले रह सकते हैं, आप सक्रिय रह सकते हैं, आप सजग रह सकते हैं। और जब शरीर रोज जागता है तो उम्र की रफ्तार धीमी लगती है,
याद रखिए, बुढ़ापा अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे बैठने से आता है। और युवापन लौटता है धीरे धीरे उठने से। बस एक पुराना मूवमेंट, रोज सजगता से, और आप महसूस करेंगे शरीर आपका साथ देने लगा है। समय चल रहा है पर आप स्थिर और मजबूत हैं। यही असली उलटाव है। और अब जरा और भीतर उतरते हैं। आप सोचते हैं यह सिर्फ शरीर का मूवमेंट है, लेकिन सच यह है यह जीवन का मूवमेंट है। जब आप जमीन पर पूरी तरह बैठते हैं तो सिर्फ घुटने नहीं मुड़ते, आपका अहम भी थोड़ा नरम होता है। आपने ध्यान दिया है, जितना जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ती हैं उतना शरीर सीधा नहीं कठोर होने लगता है। कंधे सख्ता, गर्दन भारी, पीठ झुकी हुई। यह केवल उम्र नहीं है, यह जमा हुआ दबाव है। शरीर स्मृति रखता है, हर तनाव शरीर में दर्ज होता है, हर अधूरी भावना मांसपेशियों में सिमट जाती है। जब आप झुकते हैं, धीरे धीरे बैठते हैं, रीढ़ को गोल करते हैं, तो वह स्मृति ढीली होने लगती है। यही कारण है कि पुराने लोग जो रोज जमीन पर बैठते उठते थे, उनकी चाल में स्थिरता थी। आज कुर्सियां बढ़ गईं पर लचीलापन कम हो गया। उम्र की असली पहचान उम्र चेहरे की झुर्रियों में नहीं है। उम्र इस बात में है कि आप कितनी सहजता से उठते हैं। क्या आप बिना सहारे उठ सकते हैं? क्या आप बिना दर्द के झुक सकते हैं? क्या आप बिना हांफे बैठ सकते हैं? अगर हां तो उम्र सिर्फ संख्या है, अगर नहीं तो शरीर संकेत दे रहा है। एक गहरी समझ, ये मूवमेंट केवल मांसपेशी नहीं बनाता, ये रक्त को हिलाता है। लसीका तंत्र लिम्फेटिक सिस्टम को सक्रिय करता है, जो शरीर की सफाई करता है। जब लसीका तंत्र सुस्त होता है तो सूजन बढ़ती है, और सूजन ही उम्र को तेज करती है। रोज 10 मिनट का पूरा बैठना इस प्रणाली को जगह देता है। सांस और मूवमेंट, जब आप नीचे बैठते हैं तो पेट दबता है, फेफड़े फैलते हैं। गहरी सांस लेने की आदत जोड़ दें तो ऑक्सीजन बढ़ेगी। ऑक्सीजन नई ऊर्जा, नई ऊर्जा धीमी उम्र, मन का पुनर्जागरण। जब आप नया मूवमेंट सीखते हैं तो दिमाग नए न्यूरल कनेक्शन बनाता है। यह भी युवापन है। शरीर के साथ दिमाग भी सक्रिय होता है। ये ही कारण है कि जो लोग नई चीजें सीखते रहते हैं वे भीतर से तरोताजा लगते। एक और छोटा रहस्य, जब आप जमीन के पास जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण को महसूस करते हैं। यह शरीर को स्थिर करता है, मन को शांत करता है, और शांति भी उम्र धीमी करती है। तनाव तेज करता है, शांति धीमा करती है। अभ्यास का मंत्र, धीरे कीजिए, जबरदस्ती मत कीजिए, दर्द के साथ नहीं। रोज थोड़ा, कल से थोड़ा बेहतर। 30 दिन बाद आप महसूस करेंगे घुटनों में हल्कापन, कमर में सहजता, नींद में गहराई। अंतिम संदेश, आप समय को पीछे नहीं ले जा सकते, पर आप अपने शरीर को याद दिला सकते हैं कि वह अब भी जीवित है। बस एक पुराना मूवमेंट, रोज ध्यान से और धीरे धीरे। उम्र की चाल धीमी लगेगी, ऊर्जा ऊपर उठेगी, आंखों में चमक लौटेगी। याद रखिए, जवानी दवा से नहीं लौटती, गति से लौटती है, और गति आज से शुरू हो सकती है। और अब एक और परत खोलते हैं। आपने देखा होगा, जब शरीर जकड़ जाता है तो मन भी जकड़ जाता है। कमर में जकड़न हो तो सोच भी भारी हो जाती है। घुटनों में दर्द हो तो आत्मविश्वास भी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि शरीर और मन अलग नहीं है, वे एक ही प्रणाली के दो रूप हैं। जब आप वह पुराना मूवमेंट करते हैं, धीरे धीरे बैठना, धीरे धीरे उठना, रीढ़ को गोल और सीधा करना, तो सिर्फ मांसपेशियां नहीं खुलती, सोच भी खुलती है। गति ही जीवन है। ध्यान से देखिए प्रकृति को। नदी बहती है इसलिए ताजा रहती है, हवा चलती है इसलिए शुद्ध रहती है, खून बहता है इसलिए जीवन रहता है। जहां रुकावट है वहां सड़न है। उम्र वही सड़न है जो जड़ता से पैदा होती है। इसलिए जब आप रोज शरीर को पूरा हिलाते हैं तो आप उम्र की सड़न को रोकते हैं। जोड़ क्यों कमजोर होते हैं? क्योंकि उन्हें पूरा उपयोग नहीं मिलता। हम आधा झुकते हैं, आधा बैठते हैं, आधा उठते हैं। पूरा मैं मूवमेंट ही पोषण देता है। जब जोड़ अपने पूरे दायरे में चलते हैं
तो उनमें रक्त पहुंचता है। सिनोवियल द्रव जॉइंट फ्लूइड सक्रिय होता है और दर्द कम होता है। रीढ़ और ऊर्जा। रीढ़ केवल हड्डी नहीं है, वह नसों का मुख्य मार्ग है। जब रीढ़ लचीली रहती है तो तंत्रिका तंत्र संतुलित रहता है, तनाव कम होता है, नींद बेहतर होती है, मूड स्थिर रहता है और ये सब उम्र की रफ्तार धीमी करता है। क्या आप सच में बदलना चाहते हैं? यह प्रश्न गंभीर है। क्या आप सिर्फ सुन रहे हैं या सच में उठकर अभ्यास करेंगे? क्योंकि सुनने से उम्र नहीं बदलती, करने से बदलती है। 40 दिन का नियम, रोज 10-15 मिनट, 40 दिन, बस इतना। आपको फर्क दिखेगा। चलने में हल्कापन, सीढ़ियां चढ़ने में सहजता, नींद में गहराई, सुबह उठने में ताजगी। शरीर को याद दिलाना। आपका शरीर भूल गया है कि वह कितना सक्षम था, उसे याद दिलाइए। हर बार जब आप नीचे बैठते हैं, शरीर को संदेश मिलता है, मैं अभी भी सक्रिय हूं। हर बार जब आप उठते हैं बिना सहारे, आत्मविश्वास बढ़ता है। मन का उलटाव। जब शरीर सक्षम लगता है तो मन भी जवान महसूस करता है। यही असली उल्टा होना है। उम्र को उल्टा करना, वर्षों को कम करना नहीं है, कमजोरी को कम करना है। अंतिम गहराई। आप अपने शरीर को धीरे धीरे वापस पा सकते हैं। ना जल्दी, ना जबरदस्ती, सिर्फ नियमितता। एक पुराना मूवमेंट रोज, और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे ऊर्जा ऊपर उठ रही है, आंखों में चमक लौट रही है, चलने में आत्मविश्वास लौट रहा है। यही है असली विज्ञान। यही है उम्र को धीमा करने का मार्ग, और ये आपके हाथ में है। और अब उस अंतिम परत को खोलते हैं जहां से असली परिवर्तन शुरू होता है। आप सोचते हैं कि उम्र शरीर पर हमला करती है, लेकिन सच यह है, शरीर केवल प्रतिक्रिया देता है। जो आप उसे वर्षों तक सिखाते रहे, वही वह दोहरात है। अगर आपने उसे कुर्सी पर बैठना सिखाया तो वह कुर्सी पर निर्भर हो जाएगा। अगर आपने उसे झुकना बंद करना सिखाया तो वह झुकना भूल जाएगा। अगर आपने उसे चलना कम किया तो वह चलने की क्षमता घटा देगा। शरीर मूर्ख नहीं है, वह अनुकूलन करता है, और यही अनुकूलन धीरे धीरे बुढ़ापा बन जाता है। शरीर की भूली हुई भाषा। बचपन में आप जमीन पर बैठते थे, उकड़ू बैठना सहज था, घंटों खेलना आसान था, रीढ़ लचीली थी। क्या आपने सोचा है उस समय कोई जिम नहीं था, कोई प्रोटीन पाउडर नहीं था, फिर भी शरीर हल्का था? क्यों? क्योंकि मूवमेंट प्राकृतिक था। अब सुविधा बढ़ गई है पर गति कम हो गई है। सुविधा आराम देती है पर अधिक सुविधा जड़ता बन जाती है, और जड़ता उम्र है। असली एंटी एजिंग क्या है? क्रीम नहीं, दवा नहीं, सर्जरी नहीं, पूरा मूवमेंट। जब आप पूरे शरीर को उसकी प्राकृतिक सीमा तक ले जाते हैं तो आप कोशिकाओं को संदेश देते हैं, तुम्हें जीवित रहना है। कोशिकाएं तब सक्रिय होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा केंद्र सक्रिय होते हैं, रक्त संचार बढ़ता है, सूजन कम होती है। यही विज्ञान है। जकड़न क्यों आती है? क्योंकि आप आधे दायरे में जी रहे हैं। आप आधा झुकते हैं, आधा उठते हैं, आधा चलते हैं, और आधा जीवन ही धीरे धीरे जकड़न बन जाता है। पूरा बैठना, पूरा उठना, पूरा खिंचाव, ये पूरा होना ही युवापन है। एक और गहरी बात, उम्र केवल जोड़ों में नहीं दिखती, उम्र आत्मविश्वास में दिखती है। जब आप बिना सहारे उठते हैं तो मन को संदेश मिलता है, मैं सक्षम हूं। जब आप हर चीज में सहारा ढूंढते हैं तो भीतर कमजोरी पनपती है। इसलिए यह मूवमेंट केवल शरीर का नहीं, मन का पुनर्निर्माण है। सांस जोड़ दीजिए। जब आप नीचे बैठें, धीरे सांस लें। जब उठें, सांस छोड़ें। ये साधारण सा तालमेल तंत्रिका तंत्र को संतुलित करता है। संतुलित तंत्र, एका तंत्र, कम तनाव, धीमी उम्र, रक्त और लसीका। शरीर में दो महत्वपूर्ण प्रवाह हैं, रक्त और लसीका। रक्त हृदय से चलता है, लसीका मूवमेंट से चलती है। अगर आप नहीं हिलते तो लसीका रुकती है। रुकावट ईगुल, सूजन बुढ़ापा। इसलिए पूरा मूवमेंट सिर्फ मांसपेशी नहीं बनाता, वह सफाई करता है।
60 दिन का परिवर्तन। अगर आप 60 दिन रोज 10-15 मिनट ये पुराना मूवमेंट करें तो क्या होगा? कूल्हे खुलेंगे, घुटनों में रक्त प्रवाह बढ़ेगा, रीढ़ सीधी होगी, संतुलन सुधरेगा, पाचन बेहतर होगा, और सबसे महत्वपूर्ण, आपको लगेगा कि शरीर आपका साथ दे रहा है। डर मत रखिए। अगर शुरुआत में कठिन लगे तो दीवार का सहारा लें, धीरे धीरे समय बढ़ाएं। शरीर को आदेश मत दीजिए, उसे आमंत्रण दीजिए। जबरदस्ती चोट देती है, निरंतरता परिणाम देती है। मानसिक जड़ता भी तोड़िए। सिर्फ शरीर नहीं, आदतें भी बदलें। हर दिन कुछ नया, नया रास्ता, नई सोच, नई किताब। जब दिमाग नई जानकारी बनाता है तो न्यूरॉन्स सक्रिय होते हैं। नए न्यूरॉन्स, युवा मस्तिष्क। सुबह का 15 मिनट, सुबह उठकर पानी पिए, 2 मिनट खड़े होकर खिंचाव लें, फिर उकड़ू बैठे, धीरे उठे, बस इतना। यह दिन की दिशा बदल देगा। क्यों लोग जल्दी बूढ़े दिखते? क्योंकि वे स्थिर हो गए। सिर्फ शरीर नहीं, भावनाएं भी। पुरानी शिकायतें पकड़े रहना, पुरानी नाराजगी, पुराना गुस्सा, ये भी जकड़न है। जब आप शरीर को खोलते हैं तो भावनाएं भी ढीली होती हैं। लचीलापन ही दीर्घायु है। कठोर पेड़ तूफान में टूट जाता है, लचीला पेड़ झुककर बच जाता है। शरीर भी ऐसा ही है। जो लचीला है वह लंबे समय तक चलता है। अंतिम समझ, आप समय को पीछे नहीं घुमा सकते, पर आप जकड़न को रोक सकते हैं। आप हर दिन थोड़ा सा झुक सकते हैं, थोड़ा सा बैठ सकते हैं, थोड़ा सा उठ सकते हैं, और यही थोड़ा ओड़ा एक दिन बड़ा अंतर बना देगा। अंतिम संदेश, उम्र को उल्टा करना जादू नहीं है, यह स्मरण है। शरीर को याद दिलाइए कि वह जीवित है, कि वह चल सकता है, कि वह झुक सकता है, कि वह उठ सकता है। बस एक पुराना मूवमेंट, रोज धैर्य से धीरे धीरे आप महसूस करेंगे ऊर्जा बढ़ रही है, रीढ़ सीधी है, घुटने हल्के हैं, मन शांत है। और तब आप कहेंगे उम्र आगे बढ़ रही है पर मैं पीछे नहीं जा रहा, मैं स्थिर और मजबूत खड़ा हूं। यही असली उलटाव है। और अब मेरे प्यारे आत्मन, हम उस गहरी सच्चाई को समझते हैं जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। शरीर बूढ़ा नहीं होता, शरीर अनदेखा किया जाता है। आपका शरीर हर दिन आपको संकेत देता है, थोड़ी जकड़न, थोड़ी अकड़न, थोड़ी थकान, पर आप कहते हैं अभी समय नहीं। और यही अभी समय नहीं धीरे धीरे समय छीन लेता है। शरीर को सम्मान देना। आप अपने काम का सम्मान करते हैं, पर क्या आप अपने शरीर का सम्मान करते हैं? आप समय पर मीटिंग में पहुंचते हैं, पर क्या आप समय पर सोते हैं? आप दूसरों की अपेक्षाएं पूरी करते हैं, पर क्या आप अपनी मांसपेशियों को उनकी जरूरत देते हैं? यही अंतर है, उम्र और संतुलन। उम्र का सबसे बड़ा संकेत क्या है? संतुलन का कम होना। अगर आप एक पैर पर खड़े होकर 10 सेकंड नहीं टिक सकते तो शरीर संकेत दे रहा है। संतुलन मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र का तालमेल है, और तालमेल अभ्यास से आता है। पुराना मूवमेंट, उकड़ू बैठना, धीरे उठना, संतुलन बनाना, इस तालमेल को वापस लाता है। कूल्हे छिपा हुआ केंद्र। शरीर का केंद्र कूल्हों में है। जब कूल्हे जकड़ते हैं तो कमर दुखती है, घुटने दुखते हैं, चाल बदल जाती है। उकड़ू बैठना कूल्हों को खोलता है, और जब कूल्हे खुलते हैं तो चाल बदलती है। चाल बदलती है तो आत्मविश्वास बदलता है। क्यों लोग कहते हैं अब उम्र हो गई? क्योंकि वे दर्द को स्वीकार कर लेते हैं, पर दर्द स्थायी नहीं है, अभ्यास की कमी स्थायी है। अगर आप रोज 10-15 मिनट पूरा मूवमेंट करेंगे तो दर्द कम हो सकता है। शरीर को अवसर चाहिए, आप उसे मौका दीजिए। मांसपेशियां, असली युवा संकेत, उम्र के साथ मांसपेशियां कम होती, इसे सार्कोपीनिया कहते हैं, पर यह अनिवार्य नहीं है। अगर आप शरीर को चुनौती देंगे तो वो जवाब देगा। बैठना, उठना, दीवार पकड़कर स्क्वाट, धीरे धीरे नीचे जाना, ये सब मांसपेशियां सक्रिय करते हैं। मांसपेशियां सक्रिय होंगी तो मेटाबॉलिज्म तेज होगा। मेटाबॉलिज्म तेज होगा तो ऊर्जा
स्थिर रहेगी। रीढ़ का पुनर्जागरण। रीढ़ जितनी लचीली, जीवन उतना हल्का। अगर आप झुककर पैर छू सकते हैं तो नसें खुलती हैं। अगर आप पीछे की ओर हल्का झुक सकते हैं तो छाती खुलती है। छाती खुलती है तो सांस गहरी होती है। गहरी सांस कम तनाव धीमी उम्र। भावनात्मक जकड़न। सिर्फ शरीर ही नहीं, भावनाएं भी जकड़ती हैं। पुरानी नाराजगी, पुरानी चोट, पुरानी असफलता। जब आप झुकते हैं तो भीतर भी थोड़ा झुकते हैं। जब आप नीचे बैठते हैं तो अहम भी थोड़ा नरम होता है। यही कारण है कि यह मूवमेंट सिर्फ व्यायाम नहीं, ध्यान है। 90 दिन का परिवर्तन। अगर आप 90 दिन रोज अभ्यास करें तो क्या होगा? घुटनों में मजबूती को, कमर में लचीलापन, चाल में संतुलन, नींद में सुधार, मन में स्थिरता है। 90 दिन बाद आपका शरीर आपको धन्यवाद देगा। सुविधा और क्षय। कुर्सियां सुविधाजनक है, लिफ्ट सुविधाजनक है, पर सुविधा के साथ मांसपेशियां कमजोर होती हैं। थोड़ा असुविधा चुनिए, सीढ़ियां चुनिए, जमीन पर बैठना चुनिए। असुविधा शरीर को जीवित रखती है। मन और शरीर का तालमेल। जब शरीर सक्रिय होता है तो मस्तिष्क में एंडोर्फिन बढ़ते हैं। आप बेहतर महसूस करते हैं, मूड स्थिर रहता है। और जब मन अच्छा होता है तो हरा चमकता है। छोटी शुरुआत आज ही कोशिश कीजिए। 5 मिनट, बस 5 मिनट। धीरे धीरे समय बढ़ाइए। दर्द आए तो रुकिए, पर हार मत मानिए। अंतिम समझ। उम्र को उल्टा करना, वर्षों को घटाना नहीं है। ये जकड़न को हटाना है, ये लचीलापन वापस लाना है, ये शरीर को याद दिलाना है कि वह अभी भी सक्षम है। अंतिम संदेश, आपका शरीर आपका साथी है, उसे त्याग मत दीजिए। रोज थोड़ा झुकिए, रोज थोड़ा बैठिए, रोज थोड़ा उठिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे ऊर्जा ऊपर उठ रही है, रीढ़ सीधी है, घुटने हल्के हैं, मन शांत है। और तब उम्र सिर्फ कैलेंडर में रहेगी, आपके भीतर नहीं। यही है असली उलटाव। और अब अंतिम बात सुन लीजिए। उम्र कभी अचानक नहीं आती, वह धीरे धीरे शरीर से संवाद बंद होने का परिणाम है। जब आप अपने शरीर को सुनना छोड़ देते हैं, वो भी आपको संकेत देना बंद कर देता है। फिर एक दिन अचानक दर्द दिखता है, जकड़न दिखती है, थकान दिखती है, और आप कहते उम्र हो गई। सच ये है, उम्र नहीं, दूरी बढ़ी है। आप और आपके शरीर के बीच दूरी। ये जो पुराना मूवमेंट है, बैठना, झुकना, उठना, ये केवल व्यायाम नहीं है, ये संवाद है। ये शरीर से फिर से मित्रता करना है। जब आप रोज नीचे बैठते हैं तो आप अपने अहं को भी थोड़ा नीचे रखते हैं। जब आप बिना सहारे उठते हैं तो आत्मविश्वास भीतर उठता है। जब रीढ़ सीधी होती है तो सोच भी सीधी होती है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे घुटनों का डर कम हो रहा है, कमर हल्की हो रही है, सुबह उठना आसान हो रहा है। और सबसे गहरी बात, आपको लगेगा कि शरीर आपका साथ दे रहा है, आपका विरोध नहीं कर रहा। यही असली उलटाव है। समय पीछे नहीं जाएगा पर कमजोरी पीछे जाएगी। साल कम नहीं होंगे पर बोझ कम होगा। बस रोज थोड़ा समय दीजिए, जबरदस्ती नहीं, निरंतरता। शरीर को मत हराइए, उसे जगाइए। याद रखिए, जो शरीर चलता रहता है वो टिकता रहता है। जो शरीर झुकता रहता है वह टूटता नहीं। जो शरीर रोज अभ्यास करता है वह उम्र से नहीं डरता। आपके भीतर अभी भी वही ऊर्जा है, वही क्षमता है, बस उसे जगाने की जरूरत है। आज से शुरू कीजिए, छोटा कदम पर सच्चा कदम।